आज और अभी जी लो और इतने आनंद से जियो, ऐसे भरपूर जियो कि जो तुम्हारे गर्भ में निर्मित हो रहा है वह भी रूपांतरित हो जाए, वह तुम्हारे आनंद को पकड़ ले। अगर आज तुम दुख में जी रहे हो और कल की आशा कर रहे हो सुख की, आशा से पैदा नहीं होगा कल, आशा से पैदा नहीं होगा कल, कल तो तुमसे पैदा होगा। तुम जैसे जी रहे हो उससे पैदा होगा, तुम्हारे अस्तित्व से पैदा होगा, तुम्हारे सपनों से नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक माँ बीमार है और उसके गर्भ में एक बेटा है। माँ तो रुग्ण है, उसका शरीर जराजीर्ण है। बेटा तो इस जराजीर्ण रुग्ण शरीर से पैदा होगा, माँ के पेट से पैदा होगा। माँ चाहे कितने भी अच्छे सपने देखे कि बेटा स्वस्थ हो, महावीर जैसा हो, सुदृढ़ हो, इससे कुछ हल होने वाला नहीं। इस सपने से बेटा पैदा होने वाला नहीं, बेटा तो सच्चाई से पैदा होगा। तुम्हारा कल तुम्हारे सपनों से पैदा नहीं होगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, तुम्हारा कल तुम्हारे सपनों से पैदा नहीं होगा, तुम्हारा आज की असलियत से पैदा होगा, हकीकत से पैदा होगा। तुम आज क्या हो? अगर तुम नाच रहे हो तो तुमने आने वाले कल के लिए नाच दे दिया। अगर तुम गाना गा रहे हो तो तुम आने वाले कल के लिए गाना दे दिया। अगर तुम प्रमुदित हो, प्रफुल्लित हो तो कल का फूल खिलने ही लगा, क्योंकि जिस फूल को कल खिलना है उसकी कली आज तैयार हो रही है। प्रतिपल तुम अलग पैदा कर रहे हो, प्रतिक्षण तुम्हारे भीतर निर्मित हो रहा है, तैयार हो रहा है। तुम सृष्टा हो, तुम अपने समय को खुद पैदा कर रहे हो। इसीलिए मैं तो कहता हूं आज ही जियो। लेकिन तुम्हें लगता है वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता। अगर वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता तो कल भी तो वर्तमान होकर ही आएगा ना, फिर वह भी जीने जैसा नहीं लगेगा। फिर तब क्या करोगे? परसों भी वर्तमान होकर ही आएगा, वह भी जीने जैसा नहीं लगेगा। तब तो इसी को तो मैं आत्महत्या करना कहता हूं। तब तो आत्महत्या कर ही रहे हो तुम रोज, तुम जी नहीं रहे हो। जीने का कोई और उपाय नहीं, आज ही है और आज ही जीना है। जीने जैसा लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीने का और कोई ढंग है ही नहीं, जीना तो यही है, जीना तो यही होगा। कल के भुलावे में मत पड़ो। कल के भुलावे में बहुतों को डुबाया है, इसीलिए आज ही जियो। यही क्षण खाली न चला जाए, ये क्षण अवसर है, इसे तुम ऐसे ही मत गवा देना। कुछ बना लो इसका, कुछ रस लो इसका, कुछ रस ले इसमें, कुछ भोग लो इसे, कुछ पहचान लो इसे। इसका स्वाद उतर जाने दो तुम्हारे प्राणों में। यह ऐसा ही न चला जाए वेस्ट, क्योंकि अगर समय ऐसा ही चला जाता है तो समय को ऐसे ही चले जाने देने की आदत मजबूत होती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे समय को गंवाना तुम्हारी प्रकृति होती जाएगी, आदत। इसीलिए भोगो इसे, चूसो इस क्षण को, निचोड़ लो इसको पूरा, इसका रस जरा भी छूट ना जाए। यही परमात्मा के प्रति धन्यवाद है, क्योंकि उसने तुम्हें अवसर दिया, जीवन दिया और तुमने ऐसे ही गवा दिया। परमात्मा तुमसे यह न पूछेगा। एक बहुत सुंदर किताब है यहूदियों की, शायद आपने पढ़ी होगी, उसका नाम है तालमुद। बड़ी अनूठी किताब है। दुनिया में कोई धर्मशास्त्र वैसा नहीं है। तालमुद कहती है कि परमात्मा तुमसे यह न पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियों का वह हिसाब रखता ही नहीं,
बड़ा दिल है परमात्मा का। परमात्मा तुमसे पूछेगा तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों नहीं? व्हाट हैपन? क्या गलती की आपने? तुमने भोगे क्यों नहीं? मैंने तो बहुत सारे अवसर दिए थे तुमको, लेकिन तुमने भोगे क्यों नहीं? गलतियों की कौन फिक्र रखता है? भूल चूक का वह तुमसे पूछेगा इतने अवसर दिए सुख के, तुमने भोगे क्यों नहीं? तालमुद कहती है एक ही पाप है जीवन में, और वह है जीवन के अवसर। तुम आनंदित हो सकते थे, आनंद न हुआ। जब तुम गीत गा सकते थे, गीत नहीं गाया। सदा कल पर टाल दिया, स्थगिति करते कल कल कल। स्थगिति करने वाला आदमी जिएगा कब, कैसे जिएगा? स्थगिति करना ही तुम्हारे जीवन की शैली हो जाती है। फिर में लोग कहते हैं कि अगले जन्म परलोक में देखेंगे। यही लोक है एकमात्र, और यही क्षण है सत्य का, यही क्षण है, बाकी सब झूठ, मन का जाल। लेकिन अगर रखना, जीवन में जितने दुख भर लोगे, जितने आंसू घने कर लोगे, जितना पछतावा हो जाएगा, उतनी ही कठिनाइयां हो जाते हैं रोकने में। फिर दुख को, आंसुओं को कभी तुम ख्याल ही नहीं किया। हंसी तो एकदम रुक जाती है, रोना एकदम नहीं रुक सकता। तुम हंस रहे हो, एकदम रुक सकते हो, रोना एकदम नहीं रुकता। ध्यान रखना मेरी बात।